नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस रजनी गोयल डाइटिशियन सिरसा से बात कर रही हूँ। आज का हमारा विषय है कि आपके घर में देखिए 90% लोगों के घर में सीनियर सिटीज़न्स होते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि हम सीनियर सिटीज़न्स के लिए डाइट प्लान कैसे रखें। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर 60 से अबव आपके घर में सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो ज़्यादातर लोगों के घरों में जो खाना बनता है आप बुज़ुर्गों को भी वही खाना देते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे में एक तो ध्यान रखें कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि 60 के बाद कुछ बीमारी लग जाती हैं सीनियर्स को, जैसे शुगर है, किसी का बीपी हाई है, लो है, थायराइड की समस्या है किसी को, और कुछ नहीं तो किसी को बॉडी पेन ही बना रहता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सीनियर्स की कंडीशन को देख करके ही खाना उनके अकॉर्डिंग दें। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहली बात तो आप अपने घर में भी ऐसा ही खाना बनाएं जो ना केवल सीनियर सिटीज़न्स के लिए फ़ायदेमंद हो, बल्कि आपके पूरे घर के लिए भी फ़ायदेमंद हो। क्योंकि देखिए, सीनियर 60 के बाद हैं या 60 तक की एज जब उनकी स्टार्ट होती है, तो उनको बिल्कुल उनका बिहेवियर ऐसे होने लग जाता है जैसे छोटे बच्चों का होता है। तो बस एक ये बात ध्यान में रख कर के आप उनका डाइट प्लान चलाते रहें कि आप जैसे अपने घर में छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं खाने के लिए, तो उसके हिसाब से ही आप बड़ों का भी वैसे ही ध्यान रखें। तो कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल चलती रहती है। बट अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो ज़रूर सीनियर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप खाने को बनाएं। थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, सीनियर्स के लिए जो उनकी एज होती है 60 है एंड 60 से अबव हैं, वो सब बुज़ुर्ग आ जाते हैं उसमें, उस एज में सीनियर सिटीज़न्स होने लगते हैं उस एज में। तो ऐसे लोगों के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर और कैल्शियम एंड आयरन, इन सभी न्यूट्रिशंस से बेस्ड आप डाइट उनके खाने में ज़रूर शामिल करें। इनसे उनकी स्थिति बहुत बेटर रहती है, बहुत लॉन्ग टर्म तक वो लोग बेटर अपनी लाइफ निकाल पाते हैं। तो ये न्यूट्रिशंस उनके खाने में होने ही होने चाहिए। इन सब के सोर्सेज मैंने पहले भी बताए हुए हैं, थोड़े मैं और बता देती हूँ। जैसे कैल्शियम है, दूध है, सहजन है और सीड्स हैं, पनीर है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स हैं, बहुत फुल ऑफ प्रोटीन्स एंड कैल्शियम उनमें होता है। और प्रोटीन्स की मेनली हैं तो दालें हैं आपके, एग है आपका, एंड आपके जितने सब्जियां हैं और जितने फ्रूट्स हैं वो सब सीजनली जितने हैं आपके, वो सब आप लेंगे तो आपको फुल ऑफ न्यूट्रिशंस उसमें मिल जाते हैं। तो प्लीज़ इन सबको खाने में ज़रूर शामिल करें। सेकेंडली, देखिए, बड़े लोगों के कहीं कुछ ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं तो उनके दांत भी हिलने लग जाते हैं, दांतों में भी पेन होने लग जाता है। तो हमेशा कोशिश करें ऐसे में उनको खाना नरम दें। देखिए, 4 तरह के खाने होते हैं, आप हमेशा उसको ध्यान में रख कर के ही बनाइए। सबसे फर्स्ट आता है लिक्विड, देन सेमी लिक्विड, एक सेमी सॉलिड आता है, देन आता है सॉलिड। तो सॉलिड एंड सेमी सॉलिड के लिए वो कंडीशन नहीं रहती है 60 या 60 से अबव जितने सीनियर सिटीजन्स होते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए लिक्विड एंड सेमी लिक्विड जितनी आइटम्स हैं आप वो ही सीनियर सिटीजन्स को प्रेफर करें। तो ये मैंने आपको बताया न्यूट्रिशंस जो से उनके खाने में होने चाहिए वो हमेशा शामिल करें, एंड उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही खाना बना करके दें उनको। एंड हमेशा कोशिश करें कि उनको बहुत सी शिकायत हो जाती है, जैसे इस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन है या उनको लूज़ मोशन की दिक्कत रहती है, तो ऐसे में खाना हमेशा नरम ही बना करके दें। जैसे मैंने बोला, लिक्विड या सेमी लिक्विड जितनी आइटम्स खाती हैं आप वो सब उनको खाना बना करके ही हमेशा दिया करें। इससे उन्हें कॉन्स्टिपेशन या जो लूज़ मोशन की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। एंड उनको कभी भी खाना ऐसा भर भर के ना दें या ज़बरदस्ती ना दें कि नहीं ये बन गया है तो यही खाओ, ऐसा ना करें। उनके साथ बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें जैसे आप छोटे बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। हमेशा स्मूथली उनके साथ बिहेव करें और अच्छे बिहेव के साथ उनको सब घर वालों के और सदस्यों के साथ बैठ कर के उनको भी अच्छे से ट्रीट करके खिलाएं। डेफ़िनेटली वो आपको भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे ऐसे में। तो कोशिश करें उनको बहुत फुल ऑफ न्यूट्रिशंस खाना दें,
हल्का दें, सादा दें, और बहुत ज़्यादा हल्का सादा भी ना दें। कई लोग करते हैं बिल्कुल सादा सा बनाने लग जाते हैं, नहीं वैसा भी ना करें। कुछ उनके अकॉर्डिंग का भी कभी कभी स्पाइसी बना करके दें, बहुत स्पाइसी नहीं बट नॉर्मल, ताकि उन्हें बाहर के खाने के पीछे ना जाना पड़े। तो आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा और आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।